दोस्तों, रोज़ की तरह अनलिखनी ब्लॉग में सबका अभिनंदन है, सबका स्वागत है। आज के प्रेरणादायक विषय में दोस्तों जीवन, मानव जीवन की अनेक राहें होती हैं। उन्हीं राहों के अनुसार मानव अपने आगे के जीवन को परिमार्जित करता है। हमारे अंतःकरण में जब शुचिता के भावों का संचार होता है, अनेक इस प्रकार के मनीषी विलक्षण प्रतिभा के लोगों का इस संसार में अवतरण हुआ, तो ब्रह्म से जुड़ाव और ईश्वर से प्रिय और परमात्मा के स्वरूप में मानव में ईश्वर कैसे विराजमान होते हैं, उन सब भावों को हम अपने जीवन में देखते हैं, सुनते हैं, विचार करते हैं। क्योंकि मानव की राह यानी संपूर्ण जीवन में वह कुछ आरंभिक क्षण ही होते हैं जब मनुष्य निर्वस्त्र जन्म लेकर अपने स्वच्छंद स्वर चराचर संसार को सुनाता है। तो तब न कोई दोस्तों नाम, न कुछ अच्छा, न बुरा, न किसी का कोई निर्देश हमारे लिए कोई भी चीज़ नहीं, न किसी की अधीनता और कोई अच्छा भी नहीं होती। इसीलिए किसी से आक्रोश और स्पर्धा का प्रश्न ही नहीं होता। यानी उन कुछ क्षणों की उस स्वतंत्रता के बाद मनुष्य का स्वरूप बदलता जाता है। मनन करने की बात है, चिंतन करना है दोस्तों। जब हम परिवार, जाति, धर्म, राष्ट्रीयता और न जाने कौन कौन सी पहचान से उसे जोड़ दिया जाता है, वह उसके अंदर उसके जीवन के साथ वह चीज़ें जोड़ दी जाती हैं। तो यद्यपि अगर हम विचार मंथन करें तो ईश्वर की दृष्टि में कोई ऐसा पक्षपात नहीं। कस्तूरी कुंडल विषय मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घटघट राम हैं दुनिया देखिए माँ। तो सबके अंतःकरण में भगवान विराजमान हैं। मान लो कोई दिन भर अनेकों हत्याएं करता हो, उसके अंतःकरण में भगवान विराजमान है। लेकिन जैसे मैंने बताया दोस्तों कि प्रारंभिक जो क्षण होते हैं, वह क्षण मनुष्य निर्वस्त्र जन्म लेता है। ये सामाजिक परिवेश में आकर के मानव किस प्रकार से परिवर्तित होता है, किस प्रकार से वह परिवार, जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, मेरा, तेरा, तमाम प्रकार के अभिव्यक्तियों से अभिभूत हो जाता है। तो यद्यपि दोस्तों ईश्वर की दृष्टि में, जैसे कि मैंने बताया, कोई ऐसा पक्षपात नहीं। हमने ये नाना प्रकार के आधार पर भेदभाव का अपने बीच
बाधाएं और शत्रुता पैदा की। और विस्मृत कर दिया कि जीने का जो सबका अपना अपना तरीका है, क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के परिणाम स्वरूप चीता अपनी गति का उपयोग शिकार करने के लिए करता है, न कि जो श्यान होते हैं श्यानों के समक्ष वह सिद्ध करने के लिए कि वही तेज और मजबूत है। तो हमें दोस्तों किसी को यह समझाने की आवश्यकता नहीं है कि हम ही बेहतर हैं, न ही हमें दूसरों के स्वर तक नीचे जाने की ज़रूरत है, नीचे स्तर तक जाने की ज़रूरत है। यानी अपना मूल्य साबित करने के लिए, अपने अस्तित्व को साबित करने के लिए अपना समय, ऊर्जा बर्बाद न कर उन्हें सकारात्मक प्रयासों में लगाएं। तो दोस्तों यह करें जो मन के अनुकूल हो, जो सबको भाता हो, अच्छा लगता हो। यह हमें ही सोचना है कि हमें पराधीन होकर परिस्थिति अर्थात दूसरे की स्थिति पर निर्भर रहना, या स्वतंत्रता में स्वनिर्मित परिस्थिति में ये हमको खुद विचार करना है। अपने अंतस में इस चीज़ की विचारणा करने के पश्चात यह आवश्यक ही नहीं है कि सब बरगद और पीपल ही बने। गमले की तुलसी भी कम नहीं आती जाती। तो प्रयत्नों की गति के समक्ष जो नियति को भी झुकना पड़ता है। देश काल परिस्थिति के अनुसार भगवानों ने भी इस प्रकार के अनेकों जगह भगवान, हम आदिकाल के दृष्टांतों को, ग्रंथों को पढ़ते हैं तो अनेकों जगह भगवान भी नियति के सामने उनको भी झुकना पड़ा। ऐसे प्रसंग अनेकों हैं। तो लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, इस पर ध्यान देने के लिए आप अपना या हम अपना अवमूल्यन ही करेंगे। क्योंकि सबसे अधिक वही लोग ही हमारा मूल्यांकन करते हैं जिनका खुद कोई विशेष मूल्य नहीं होता। ये बात मंथन करने की है। इसीलिए हर किसी को गंभीरता से, किसी भी बात को गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं। जीवन में हर किसी को जीवन में यही राह अपनाना सबसे श्रेयस्कर है। अगर हम छोटी मोटी बातों को अपने अंतःकरण में उसको विचारते रहेंगे, ध्यान रहेंगे, तो हमारा रास्ता अवरुद्ध हो जाएगा। हम अनेक प्रकार के छोटी मोटी विचारों में, उन्हीं में घुल मिल करके उसी के साथ जैसे
गेहूं के साथ घुन के साथ गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, उस प्रकार से पिस जाएंगे। तो इसीलिए हर किसी को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। जीवन में हम कोई बात सुनते हैं, कोई अच्छा बोलता है, कोई बुरा बोलता है, कोई तुच्छ बोलता है, कोई में अपमान की बात करता है, कोई मान की बात करता है। तो जीवन में सही राह अपनाना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ा श्रेयकर है। स्मरण रहे, इस बात का हमें याद रखना चाहिए कि अधिकांश लोगों के पास यानी जो हमारा ब्लड होता है, खून होता है, खून का जो ग्रुप होते हैं के अलावा कुछ भी पॉजिटिव नहीं होता है। जिनका पॉजिटिव हो तो वे ही निगेटिव हो सकते हैं। पॉजिटिव खून वाले भी लोग निगेटिव हो जाते हैं। कि परम सत्ता प्राप्त करने के लिए तो भगवान के सत्ता और परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए सबसे पहले हमें जीवन की राह को मजबूत करने के लिए अपने संस्कारों को सुसज्जित करना परम आवश्यक है। हम प्रायः देखते हैं कि किसी के एकाएक आगमन पर कमरे का बोझिल वातावरण खिल उठता है। संवाद जीवंत और आनंदमय हो जाता है। इसी तरह गांव के परिवेश को हम देखते हैं तो गांव के जल स्रोतों का पानी या आम के पेड़ों के फल के गुण स्वाद भिन्न होते हैं। तो वास्तव में दोस्तों हम अगर मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, किन्हीं दो व्यक्तियों के व्यवहार, आचरण, सोच और कार्य में भारी अंतर के पीछे उनके विशिष्ट संस्कारों की अभिव्यक्ति छुपी रहती है। एक असहाय यानी जो असहाय आत्मीय जन जो होते हैं, आदमी जन का जो संबल बनने या उसे संभालने कि आप में कितनी इच्छा है या आपके संस्कारों पर यह आपके किसी भी कार्य को करने के लिए आपकी कितनी इच्छाएं है, यह हमारे संस्कारों में निर्भर है। तो स्थूल और स्थूल तौर पर प्रत्येक मनुष्य हाड़ मांस का एक प्रकार से लोथड़ा है। अगर हम स्थूल पक्ष से देखें, भिन्नताएं संस्कारों के कारण हैं। यही मनुष्य को मनुष्यता प्रदान करते हैं। मनुष्य का दोस्तों परम लक्ष्य उस प्रभु के विधान का अनुपालन, परमात्मा के अनुसार जो विधान बना गया है उस विधान का अनुपालन करने से जीवन यापन करना, जिसका यह यानी सूक्ष्म मार्ग, सूक्ष्म अंश है। तो तथापि धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, मान है, मर्यादा है, लोकप्रियता के लिए यह ऐसे संस्कारों में स्वयं को ढाल लेता है जो उसे सन्मार्ग से विमुख कर देते हैं।
तो दोस्तों, संस्कार को 3 श्रेणियों में समझना व्यावहारिक होगा। पहली श्रेणी में वे संस्कार हैं जो हमें विरासत में मिलते हैं, जो हमारे आदिकाल से ही चले आए हैं, हमारे वंश परंपरा में चले आए हैं। मुख्यतः घर और परिवार इसके स्रोत होते हैं। घर के बड़े जैसा आचरण करते रहें, उन्हीं तौर तरीकों का प्रत्येक संतान प्रायः उसी को उचित मानती है और उसी का अनुसरण करती है। दूसरी श्रेणी में दोस्तों वे ओढ़े गए संस्कार हैं जो हम ज़बरदस्ती अपने पर थोपते हैं, जिन्हें हम शिष्टता और लोक लाज के मापदंडों पर खरा समझते हैं। कैसे हमारी मान मर्यादा बनी रहेगी, कैसे हमारे सामाजिक परिवेश में हमारा स्वरूप बना रहेगा और कैसे हम एक दूसरे से संवाद करेंगे। तो कुछ एक माँ या पत्नी द्वारा पानी का गिलास देने का धन्यवाद देते हैं। हम यानी इस श्रेणी में कार्यस्थल की जो मर्यादाएं भी आती हैं। तीसरे स्तर के सर्वाधिक अहम के संस्कार हैं, जिन्हें बड़े उद्देश्य से अभिप्रेत व्यक्ति निरंतर अपनाने की कोशिश करते हैं, अर्जित करते हैं, निर्मित करते हैं और परिमार्जित करते रहते हैं। जो शुद्धिजन हैं, विलक्षण प्रतिभा के लोग हैं, जो ज्ञान के नज़दीक रहते हैं, गुरु के समीप रहते हैं और सत्संग अच्छे परिवेश में जिनका जन्म होता है, तो जानते हैं कि व्यक्ति की सुंदरता उसके संस्कारों में छिपी हुई है। कोई बच्चा बचपन से ही बड़ा सबसे अलग होता है। तो जग जाहिर आचरण में नहीं है। घर परिवार विरासत देश काल से मिले जीवन मूल्यों में त्रुटियां रह सकती हैं, जिन्हें दूर करना है। तो हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य, बृहत्तर उद्देश्य यही है कि और प्रशस्त करने के लिए अपने संस्कारों को और कैसे हम प्रशस्त करें, इसके लिए आवश्यकता है कि संस्कारों के अवांछनीय तत्वों को स्वयं पर हावी न होने दें। हम किसी प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी में हम कहीं बार भी अगर हम अपना जीवन मर्यादित ढंग से जी रहे हैं, तो जो अवांछनीय तत्व हैं उनको अपने जीवन में अपनाने की कोशिश ना करें। इसी से हम अपने जीवन की राह का सही परिचय देने में, अपने जीवन की राह को सही ढंग से आच्छादित कर सकते हैं। तो भगवान का प्रिय भी वही होता है। ईश्वर का प्रिय इस संसार में दोस्तों प्रायः प्रिय अप्रिय, अच्छा बुरा, अपना पराया की बातें सुनने में आती हैं, देखने में आती हैं। पति अपनी पत्नी से, पुत्र अपने माता पिता से, शिष्य अपने गुरु से, भाई अपनी बहन से, बहन अपने भाई से, गुरु अपने शिष्य से और पत्नी अपने पति से, और यानी हित संबंधी, अपने हित के लिए,
हित संबंधी जितने भी हमारे संबंध एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, स्वार्थ, मतलब और गुण, कर्म और स्वभाव की विशेषता है। तो किसी का दूसरे से गहरा संबंध इसीलिए है कि उनमें आपसी लेन देन, पारस्परिक कर्म क्रिया का आदान प्रदान और सहयोग। तो जब हम दोस्तों प्रक्रिया में आदान प्रदान एक तरफा और एकांकी जब हमारा हो जाता है तो संबंधों में जो है उतार चढ़ाव, तनाव धीरे धीरे आने लगता है। तो फिर मधुर रिश्तों में विष घुलने लगता है और प्रिय जो है वह अप्रिय बन जाए। इसीलिए ईश्वर का प्रिय कैसे बने, इस संसार में नित्य परिवर्तन होता है। यानी हम जितने वर्ष के हैं उस समय अंतराल का अगर हम ध्यान रखें शुरू से अभी तक, तो हमारे जीवन में कितने उतार चढ़ाव आते हैं। परिवर्तन मानव जीवन की एक संरचना है, परिवर्तन का नाम ही जीवन है। तो इस संसार में नित्य परिवर्तन होता है और इस परिवर्तन के चक्र से ही सृजन की प्रक्रिया में गतिशीलता का संचार होता है। सृजन जो होता है तो संबंधों का जुड़ना, एक टूटना मानवीय प्रवृत्ति की विलक्षण प्रक्रिया है। कभी संबंध जुड़ते हैं, कभी टूटते हैं। यह उतार चढ़ाव जिस प्रकार जीवन में आता है उस प्रकार हमारे चरित्र में भी आ जाता है। तो इसके लिए हमें ईश्वर का प्रिय कैसे बनना है, हमें अपनी राह को कैसे अपनाना है। तो सांसारिक संबंधों में जो जीवन के जीवन के त्राण की आशा मानव की अज्ञानता है और यह सृष्टि परमात्मा की अनूठी रचना है। भगवान ने जब ब्रह्मा विष्णु महेश ने इस सृष्टि को निर्माण किया तो इसमें मिश्रित रूप में सृष्टि की रचना की, क्योंकि सामंजस्य बनाने के लिए अगर एक ही तरफा यह सृष्टि बनेगी तो वो भी कल्याण की पराकाष्ठा नहीं होती। तो उसको ऐसे मिश्रित ढंग से रखा कि वही जो है जिसमें अच्छाई भी हो, बुराई भी हो, सत्य भी हो, असत्य भी हो, सफलता भी हो, असफलता भी हो। तो सृष्टि के समस्त प्राणियों के पालन पोषण और संरक्षण परमात्मा की ही दिव्यता का कारण। तो दोस्तों मनुष्य स्वार्थवश इस दृश्य जगत में निज मतलब के लिए, निज स्वार्थ के लिए दूसरे में संबंध जोड़ते हैं और एक दूसरे के प्रिय बन जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा ने सृष्टि के सृजन के सार इस चीज़ को अनिवार्य समझा और एक दूसरे से प्रिय बन जाते हैं। पर सृष्टि के सूक्ष्म हलचलों में प्राण संचार का विस्तार करने वाले परमात्मा का प्रिय कौन है, ये चीज़ हमको समझना। तो माता है, पिता है, भाई है, बहन है, संसार में जो भी हमारे रिश्ते नाते संबंध हैं कि अन्य व्यक्तियों का प्रिय तो लोग बन जाते हैं, पर परमात्मा का प्रिय
बिरले ही बनते। इस विषय में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक जगह कहा है, कहते हैं कि इस जो पुरुष द्वेष भाव एवं स्वार्थ रहित, द्वेष भाव एवं स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी, हेतु सहित दयालु, अहंकार से रहित, सुख दुख में सम रहता है, अपराध करने वालों पर भी क्षमा करने वाला होता है, निरंतर संतुष्टि से अभिशप्त रहता है और मन इंद्रियों सहित शरीर को भी वश में किए हुए रहता है, वह भगवान कहते हैं वही मनुष्य मुझे प्रिय है। भगवान अर्जुन को भगवान ने अपना प्रिय बनाने के लिए कृष्ण भावनामृत और श्रीमद् भागवत में अनेकों प्रसंग ऐसे मिलते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ही इतना सामर्थ्यवान समझा और रामचरितमानस में हनुमान जी को रामचंद्र जी ने इतना अनुयायी और सेवा भावों से अभिशप्त देखा, तो उन्हीं को उन्होंने परम तत्व परम शक्ति का आशीर्वचन दिया, जिसके परिणाम स्वरूप वह आज भी इस सृष्टि में परमात्मा के तुल्य उनका गुणगान होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसीलिए अपना सारथी बनाया, भगवान रामचंद्र जी हनुमान जी को अपना दास बनाया, अपना दूत बनाया, अपना सेवक बनाया और उनको उनके प्रति अपार विश्वास, निष्ठा और भक्ति भावों से उनके जीवन को सामर्थ्यवान बना करके हनुमान जी को कलयुग के अवतारी देवता के रूप में परिभाषित किया। तो ये जीवन की राह को हम कैसे ईश्वर के प्रिय होते हैं और जीवन की राह में हमें कैसे मानव में ईश्वर की प्रीति दिखती है। तो इसी प्रकार दोस्तों मानव देह में ईश्वर को देखना आसान नहीं होता है। उसमें किसी प्रकार की मलिनता या कालिख आड़ी नहीं आती। प्रेम करना कठिन हो सकता है, किंतु घृणा है, जलन है, क्रोध है, तिरस्कार है, दुत्कार है, दूसरों को हीन समझने के भाव का त्याग अपने वश में हो सकता है। इसीलिए हमें याद रखना चाहिए, प्रत्येक मानव को याद रखना चाहिए कि यदि हम और आप लोगों का किसी या सिर्फ मूल्यांकन ही करते रहते हैं, तो आपके या हमारे पास उसमें प्रेम करने का न समय होगा और न आधार होगा। इसीलिए मानव इतिहास साक्षी है कि जब भी किसी अवतार या संत का धरती पर अवतरण होता है, तो उसके भीतर उसके समक्ष सभी सिर झुकाने के लिए बाध्य हो जाते हैं। यही जीवन की राह का सबसे बड़ा प्रसंग है। वाणी को विराम देते हुए
सभी लोगों को इन बातों को कैसे हमें अपने जीवन की राह को सामर्थ्यवान होना चाहिए, मानव ईश्वर का प्रिय कैसे बनता है और हमें अपने राह को कैसे अपने संस्कारों से परिमार्जित करना है, यह हमें ऐसे प्रसंगों से हमारे अंतःकरण में एक असीम ज्ञान की पराकाष्ठा का संचार होता है और हम अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की तरफ बढ़ने में सामर्थ्यवान हो जाते हैं। मानव धर्म यही कहता है, मानव नीति यही कहती है, मानवता यही सबसे बड़ा धर्म है, इसके अलावा कोई और धर्म नहीं है। मेरे विचारों की यही युक्ति है। मैं सबकी मंगल कामना करता हूँ। सबको भगवान सद्बुद्धि दे। इन्हीं विचारों के साथ आज की वाणी को विराम देता हूँ। सबका आदर, सबका सम्मान।